क्वेश्चन 6 देखो क्या है, इसमें भी देखो dy ds के साथ x लिखा हुआ है, और मैंने अभी भी सिखाया कि अगर मल्टीप्लाई में x है तो उसको 1 करना है, क्योंकि हमारे पास जो इस वाली एक्सरसाइज में फॉर्मेट है वो ये है, क्योंकि इसमें dy ds का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, होमोजीनियस से क्यों नहीं होगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो होमोजीनियस तो पहले ही देख लिया करो कि होमोजीनियस तो नहीं लगना है। और वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा सोच लो कि इसको इधर ले जाओ, करके देखना, तुम अगर इसको इधर ले जाओगे तो फिर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो थोड़ा स्टेप खुद से लो कि भाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तब रियलाइज आपको हो जाएगा। क्योंकि पेपर में देखो अभी तो ये एक्सरसाइज चल रही तो फिर पता है कि भाई इसको 1 करना है, p निकालना है, फिर q निकालना, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसी रैंडमली आएगा तो नो डाउट आपको कंफ्यूजन होगी, तो पहले कंफ्यूजन खत्म कर लो ना इसमें ही। मान लो यही पेपर में आ जाए, पता नहीं है किस एक्सरसाइज का, तो सबसे पहले सोचा करो होमोजीनियस के बारे में कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, नहीं है, खत्म, एक खत्म हो गया माइंड में। फिर वेरिएबल सेपरेट थोड़ा सोच लो कि भाई इसको अगर इधर लाओगे तो x और y कभी अलग नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब कौन सा मेथड है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें x को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो सब में x से डिवाइड कर दो, तो इसमें डिवाइड करा तो ये dy dx बचा, इसमें डिवाइड करा तो 2/xy हो जाएगा, इसमें डिवाइड करा x से तो x log x हो जाएगा। समझ में आई बात, यही तो होगा, चेक करें, मैंने x से डिवाइड कर दिया 6 वाले क्वेश्चन में, 6 वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, x से सिंपली डिवाइड कर दिया हर एक टर्म में। अब क्या है, कंपेयर करा तो y का जो कोफिशिएंट होता है वो p होता है, यानी p हो गया 2/x, और q होता है राइट साइड वाला यानी कि x log x। तो if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर 2/x dx। तो ये हो गया, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x बचेगा, तो क्या 2 log x आएगा। तो आप बताओ, एक लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि मल्टीप्लाई वाला जो है वो पावर में चला जाता है, आप कहोगे अरे सर हाँ होता है, और e की पावर लॉग की भी प्रॉपर्टी है कि दोनों हट जाएंगे, सिंपल क्या आ जाएगा x²। ये बहुत यूज हो रहा है इस वाले मेथड में, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ हमारा x² आया है, q हमारा x log x है, और आई एफ हमारा x² है, ये हो गया q और ये x² हो गया dx प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे ये बन जाएगा x³ log x dx प्लस सी y x²। चेक करें इतना। अब यहां पे देखो एक चीज, आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा बाद में आता है, लॉग पहले आता है, तो हमें log x को पहले लिखना पड़ेगा और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो y इंटू x² इक्वल टू log x लिखा और x³ को बाद में लिखा, ठीक है, dx प्लस का c। अब इसमें हमें डिफरेंशिएशन में मतलब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, करते हैं, बाई पार्ट लगा देते हैं। तो y x² इक्वल टू क्या होता है बाई पार्ट, log x बाहर आ गया, x³ का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन यानी log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन x³ का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है प्लस का c। तो y x² इक्वल टू log x, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस का c। अच्छा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, देखो ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट, देखो माइनस फिर इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिख लो ये डेरिवेटिव इसका 1/x, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, और इस पूरे का इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये प्लस का c। तो y x² इक्वल टू log x, x की पावर 4/4 माइनस, यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक x कट जाएगा तो x³ आएगा ना, dx प्लस c। अब देखो यहाँ पे log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस, ये 4 अगर मैंने बाहर कर दिया तो 1/4 आया, और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस का c, यही तो होगा, चेक करें। अब यहां पे x की पावर 4/4 मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, log x माइनस ये 1/4 बचेगा यहाँ पे प्लस का c,
अब वाई एक्स स्क्वायर, अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। बुक में 16 एलसीएम ले लिया है और फिर ऐसे ही फिर हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा है भाई। एलसीएम भी लिया है यहाँ पे 4, मैं करके दिखाता हूँ, आंसर आ चुका है। तो इन क्वेश्चन में आपको पता है वाई एक्स के टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करा करो। मतलब देखो होमोजीनियस वाले में तो काफी मिक्स करके आंसर आते हैं, वहां पे चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा पता है फॉर्मूला ही हमारा कुछ ऐसा है, y इंटू आई एफ, यानी y इक्वल टू समथिंग x आ जाता है, तो आपको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी कह सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा आपके लिए। हाँ वो बात अलग है, यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है। तो चलो वाई एक्स स्क्वायर मैं कर देता हूँ जो बुक में आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो x की पावर 4/4, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया तो 4 log x बन गया, माइनस का 1 प्लस का c। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया, इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड और इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो यहाँ y हो गया, ये एक्स स्क्वायर एक काट देगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 बचेगा, ठीक है। और ये 4 log x माइनस 1/4 है, प्लस का c, x की पावर हो जाएगा माइनस का 2। तो लास्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 4 ये 16 हो जाएगा, 4 log x माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2। तो ये आपको बुक में आंसर दे रखा है। और आपको पता होना चाहिए लॉग के अंदर जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो आप मॉड लगा दो। इन क्वेश्चन में अगर आप मॉड लगाना भूल भी जाते तो ऐसे इसके नंबर नहीं कटेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज में। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर आपको याद रहे तो लगा देना, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो आप ऐसे तो फिर हम ये भी बोलेंगे इन्होंने क्यों नहीं लगा रखा मॉड। आपका देखो आपको आंसर में दे भी दूंगा ना तब भी कंफ्यूजन आती होगी। जैसे मैंने तो बहुत आपको मैंने आपके कमेंट भी पढ़े हैं कि सर आपने जिस तरीके से इंटीग्रेशन को आसान करा और क्लियरिटी लाई है वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल, मैं इसमें भी ला रहा हूँ। अब आप कहोगे सर अरे सर आप तो कुछ भी कर दे रहे हो, आप इधर बोल रहे हो एक्स लिखा है, इधर बुक में कौन सा मॉड एक्स लगा रखा, तो ये तो एनसीईआरटी है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हर चीज पे नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। क्लियर, तो फिर एनसीईआरटी में नंबर काट दोगे तो सर मॉड एक्स क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो कुछ चीजें नॉन होती हैं, ठीक है, समझ आए, याद रहे तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर है? अब आ जाओ